अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस 29 ज़िलक़ादा 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जून की 28 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 174 174 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कज़ालिका, और इसी तरह से नुफ़स्सिलुल आयाती, हम खोल कर बयान करते आयतों को, वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो रुजू करें, लौट आए। यानी इससे पहले जो अल्लाह ताला ने जो सो जिक्र किया था कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को निकाला और उनसे जो सो अपने सामने उनको पेश करके कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा बला शहीदना, क्यों नहीं, जरूर बजरूर, और हम गवाही देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने वो क्यों किया था उसकी भी सबब वो बयान किया था। एक तो ये कि जो सो कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहना कि हम तो बिल्कुल गाफिल थे, हमको पता ही नहीं था कि अल्लाह एक है, या इस तरीके से। या फिर तुम ये कहो कि हमसे पहले हमारे बड़ों ने जो सो शिर्क किया था और हम तो उनकी औलादों में से थे, तो क्या हमारे अंदर से जो कुछ बातिल किस्म के अमल करने वाले लोगों के गलती के ऊपर हमको सजा देगा? इस तरीके से जो लोगों ने ये कहो, इसके खिलाफ यानी दो उज़र ना रहे लोगों के पास। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये आलम अस्त में लोगों से जो सो सबसे गवाही ली थी। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम जो सो खोल कर आयतों को बयान करते हैं ताकि लोग रुजू करें, यानी लौट आए। तो यहाँ पर जो दो बुनियादी जो बहाने हो सकते थे लोगों के, उसकी नफी के लिए उसका वो मौका ना रहे लोगों के पास, तो अल्लाह ताला ने हमारी रूहों से जो सो हर एक की रूहों से गवाही ली और उनको जो सो अपने आप का तारुफ करवाया था। अब यहाँ पर और एक बात तो सोचने की बड़ी अच्छी बात है, वो ये कि दुनिया में तो हम अपने बड़े बाप दादाओं के, अपने बड़ों के, अपने खानदान वालों की इतनी इज्जत करते हैं। मतलब ये है कि उनके खिलाफ अगर कोई कहे कि भाई उनके अंदर इल्म नहीं था या उन लोग जो अमल करते थे गलत थे, तो लोग भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए आ जाते, कहते कि क्या हमारे बड़े गलत थे, क्या वो ये थे? बल्कि लोग कहते हैं कि हम जिस अपने बाप दादा को जिस तरीके पे पाया है उसी पर अमल करेंगे। तो दुनिया में तो ढिठाई के साथ उनके बारे में उनकी दिफा करते हैं और उनके तरीके पर अमल करने की बहाने करते हैं। लेकिन जब क़यामत में जब देखेंगे कि अल्लाह ताला के सामने हालत को देखेंगे, जहन्नम को देख लेंगे, उस वक्त में जो सो जैसे कि कुरान गवाही दे रहा है, वो क्या कहेंगे कि हमारे बाप दादा को शिर्क करते थे और हम तो उनकी औलाद में से थे, तो क्या हम में से जो लोग गलत अकीदे, गलत अमल करने वाले थे, उनके गुनाहों की सजा हमको देगा? तो मतलब क्या है, दुनिया में तो हम अपने बाप दादा, अपने बड़े, अपने आलिमों और अपने फला फला के बारे में उनकी तारीफें करते हुए, उनके पीछे चलने के लिए ये करते हुए थकते नहीं। लेकिन कल क़यामत में जब देखेंगे कि उनके पीछे चल के ये गुमराह हो गए हैं और जहन्नम में जाने का उनको जरूरत पड़ हालत हो रही है, तो उनसे अपने आप को बरी कर लेंगे और कहेंगे, अपने आप को नाताल्लुक करके कहेंगे कि भाई शिर्क तो उन लोग करते थे और उनके गुनाह क्या हमको, उनकी सजा हमको देगा? तो इस तरीके से दुनिया में इंसान जो है, किस तरीके का इंसान जो सो हालत को देखते हुए किस तरीके से पलटी मारता है। दुनिया में जब उनको कहा जाता है कि भाई तुम बाप दादा के तरीके को छोड़ो, उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि उन लोग अगर गलत थे तो उसी पर चलें। हाँ, अगर वो सही रास्ते पे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अक्सर हमारे अंदर, खास तौर पे हमारे माशरे में, हमारे मुल्कों में जो कुछ है, हमको जो कुछ विरसे में मिला है, वो सब कुछ जो सो गुमराही और बहुत ज्यादा दीन के अंदर मिलावट और इस तरीके की चीजें हैं। तो दुनिया में जब हमको कहते हैं कि भाई उससे सुधर जाओ, नहीं सुनते, लेकिन आखिरत में जो करेंगे, अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है कि वो कहेंगे कि भाई हमारे बाप दादा शिर्क करते थे, यानी अपने आप को बरी और उनको जो इल्जाम देने की कोशिश करेंगे लोग। वतलु अलैहिम, और पढ़ के सुनाइए उन पर, नबा खबरें, अल्लज़ीना आतैनाहुल आयातिना, जिसको हमने अता किया था हमारी निशानियां, फनसलका मिनहा, बस वो निकल गया उसमें से, फअतबअहु शैतानु, बस उसके पीछे लग गया शैतान, वकाना मिनल गावीन, और वो था जो सो गुमराहों में से। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके तरफ, इन लोगों को जो सो उस इंसान की भी वाकया पढ़ के सुनाइए, उसका भी किस्सा पढ़ के सुनाइए, जिसको हमने जो सो
अपनी आयतें पेश की, यानी उसको अल्लाह ताला ने निशानियां अता फरमाया, उसको जो सो अल्लाह ने बसीरत अता फरमाया हक के बारे में। लेकिन हुआ क्या, वो उनमें से निकल गया। तो जब वो इन्हें गुमराही की तरफ चल गया, अल्लाह की निशानियों को जो सो छोड़ दिया, उस पर पैरवी नहीं किया, तो शैतान उसके पीछे लग गया और वो जो सो गुमराहों में से हो गया। तो यहाँ पर ये इंसान कौन है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक रहनुमाई नहीं है, कोई भी एक इंसान हो सकता है। मतलब ये है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दे दिया, इसको हिदायत की तरफ रहनुमाई कर दी, अपनी आयतों में से कोई निशानी उसको बता दिया, जिससे कि उसको साबित हो जाए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, कल क़यामत में हमको जो हिसाब किताब देना है, ये तमाम तरीके के दलाइल अल्लाह ने उसको दे दिया। लेकिन उसने उसको इग्नोर करते हुए, उसको लापरवाही करते हुए, उसको अपनी जो सो वो उनसे निकल गया, मतलब उससे बगावत कर लिया। जब उसने जो सो गुमराही को इख्तियार कर लिया, तो फिर शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराहों में से हो गया। तो आज जो लोग गुमराह है, जो गुमराही में चल रहे हैं, वो किसी भी तरीके से जो सो किसी और को मलामत ना करें, कोई बहाने ना करें, दर हकीकत में वो अपने आप को मलामत करें, क्योंकि उनके गुमराही जो सो उनकी अपने हाथों की करतूत है, या उन लोगों ने अपने हाथों से इख्तियार किया हुआ चीज है। वलो शीना, और अगर हम चाहते, लरफानाहु बिहा, हम उसको बुलंद करते उसके जरिए से, वलाकिन्नहु, और लेकिन वो अक़लता, जो सो गिर पड़ा, मायल हो गया, इलल अर्ज़ी, जमीन की तरफ, वत्बा, और जो सो पैरवी करने लगा, हवा वो अपने ख्वाहिशात की। फमा सालुहु फमसलुहु, बस उसकी मिसाल कमसली कल भी, एक कुत्ते की मिसाल है। इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर उसके ऊपर कोई बोझ डालो तो वो हाँफता है। औ तत्रुकहु यलहस, या उसको छोड़ दो तब भी हाँफता है। ज़ालिका मसलु, ये मिसाल है अल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उस कौम की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। फ़क़ससिल क़ससा, बस बयान कीजिए इनके ऊपर किस्से, अहवाल और वाक़यात, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। अगर हम चाहते तो उसके दर्जात को बुलंद कर देते, उसको ऊंचा करते, लेकिन उस हुआ क्या, उसने जो सो गिर पड़ा जमीन की तरफ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दिया था, और लेकिन वो जो सो उससे निकल गया, लेकिन अगर अल्लाह चाहते तो हम उसके दर्जात को बुलंद करते, उसको जो सो ऊपर करते, लेकिन उसने जो सो जमीन की तरफ गिर पड़ा, और उसने जो सो अपने ख्वाहिशात की पैरवी की। और इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि कुत्ते की है, जैसे कि जिस कुत्ते को जो सो अगर उसके ऊपर कोई बोझ बोझ डालो, या उसको भगाओ, या उसको जो सो परेशान करो, तो वो हाँफता है, और उसको वैसे ही छोड़ दो, खामोश बैठा रहेगा तब भी हाँफेगा, यानी हर हाल में हाँफता ही रहता है। ऐसी यही मिसाल है उस कौम की जिन्होंने हमारी आयतों को जुटला दिया, और इन लोगों के ऊपर अहवाल को बयान करते रहिए, किस्सों को, यानी पहली कौमों के पहले इस तरीके के वाकयात को बयान करते रहिए, शायद कि ये गौर करने वाले हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो लोगों को जो सो हिदायत दे देते, उनको दर्जात में बुलंद करते, लेकिन चूंकि वो हिदायत को नहीं चाहते थे, उनका रास्ता वो क्या, जमीन की तरफ गिर पड़े, मतलब अल्लाह ताला उनको बुलंद करना चाहता था, वो जो सो जमीन की तरफ गिरना चाहते थे, मतलब पस्ती की तरफ गिरना चाहते थे, गुमराही की तरफ गिरना चाहते थे। इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। और गुमराही की तरफ गिरना और पस्ती की तरफ गिरना क्या था, वो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना। और हर इंसान की ख्वाहिश जो है वो बुराई की तरफ ले जाती है उसको, और जो सो गुमराही की तरफ ले जाती है, यानी हर इंसान का जो एक नफ्स है वो जो सो उसको हमेशा बुराई की तरफ उभारते रहता है, और उसके जो शैतान है वो भी उसको बुराई की तरफ गुमराह करते रहता है, उसको उभारते रहता है। तो बहरहाल अगर इंसान ने अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको उसके हाल में छोड़ देता है। फिर अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कुत्ते की है, यानी कुत्ता चाहे उसको तकलीफ हो तब भी हाँफता है, चाहे सुकून में बैठा हो तब भी हाँफता है, हर हाल में हाँफते ही रहता है। मतलब यह है कि वो इंसान जो गुमराही में पड़ना चाहता है, उसके सामने अल्लाह की निशानी आ जाए तब भी वो गुमराह रहेगा, उसके सामने कोई निशानी ना आए तब भी वो गुमराह रहेगा, उसको कोई वाजो नसीहत करे तब भी जो सो वो हक नहीं कबूल करता, कोई उसको वाजो नसीहत ना करे तब भी वो जो सो हक को नहीं कबूल करता। ऐसी ही मिसाल है उन कौमों की जो कि हमारी आयतों को जुटलाती है। और ये याद रख लें कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी दलील देखकर ही छोड़ता है, यानी किसी भी इंसान को ऐसा गाफिल नहीं रखता कि वो बिल्कुल हकीकत में जो सो उसको कुछ पता ना हो अल्लाह के बारे में या दीन के बारे में। जैसे कि आयतों पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और ये अल्लाह की जिम्मेदारी है,
चाहे जाहिल इंसान हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहता हो, हर इंसान को अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाता है, अपनी पहचान करवाता है, अपने दीन की पहचान करवाता है। उसके बाद अगर इंसान जो सो उसको छोड़ देता है, तो वही कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वो लोग जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको, ऐसे लोगों को फिर भी अहवाल बयान करते रहिए, पिछले कौमों के वाक़यात बयान करते रहिए, शायद कि वो गौर करने लगे। बुरा है मसलल कौमी मसलल कौमो, मिसाल ऐसे कौम की अल्लज़ीना कज़्ज़बू, जिन लोगों ने झुठलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, व अनफुसहुम, और उनके जानों ने, कानू यज़लिमून, वो थे जुल्म करने वाले। यानी बुरा है मिसाल उस कौम की या उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वो अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करने वालों में से थे। मन यहदिहिल्लाहु, जिसे हिदायत दे दे अल्लाह, फहुवल मुहतद, वही है जो हिदायत याफ्ता है। वमन युज़लिल, और जिसे गुमराह कर दे, फउलाइका, बस वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं, घाटा पाने वाले। यानी अब अल्लाह ताला जो सो एक छोटी सी आयत में फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे यकीनन वही हिदायत पाता है, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे या गुमराह करने के लिए छोड़ दे, वही लोग हैं जो खसारा पाने वाले। तो इतना सिंपल और इतना स्ट्रेट फॉर्मूला है, और बिल्कुल अल्लाह ताला ने जैसे कहते हैं कि मास्टर की हमको बता दिया है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, हकीकत में वही हिदायत याफ्ता है। तो जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि हिदायत का देना अल्लाह के हाथ में है, तो फिर हम इधर उधर क्यों भटके, इधर उधर क्यों परेशान हो, अल्लाह ही से क्यों नहीं मांगते हैं हम हिदायत। तो अल्लाह ही से मांगेंगे तो अल्लाह ही हिदायत देगा, और जब अल्लाह हिदायत देगा तो हकीकत में वही हिदायत होगी। दुनिया में चाहे जितनी रास्ते हमको खुशनुमा और खूबसूरत नजर आ रहे हों, हमारी अकल से, हमारे दिमाग से लगता हो कि ये रास्ता सही है, वो रास्ता सही है, ऐसा सही है, वैसा सही है, लेकिन दर हकीकत में जो रास्ता अल्लाह के तरफ से हिदायत का रास्ता होगा, वही रास्ता सही है, वही हिदायत होगी। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे या गुमराह होने के लिए छोड़ दे, वही लोग हैं खसारा पाने वालों में से। तो अब जैसे यकीनन अल्लाह ही हिदायत देता है, ये अल्लाह से ही हमको हिदायत मांगना है। और अफसोस ये है कि हम हर नमाज में, हर रकात में ज़बानी अल्फाज से जो सो हिदायत को तो मांगते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हम जो सो ज़बान से वो अल्फाज कहते हैं जो हमारा दिल जिसका उस ताबे नहीं है, दिल में हमारी उसकी ख्वाहिश नहीं होती है। वरना तो जो सो अगर सच्ची तड़प हो और हमारी दिल और हमारी ज़बान दोनों के अंदर मुवाफ़क़त हो, यानी दिल की जो तड़प हो, वही तड़प जो सो ज़बान से भी निकल रही हो, और हम कह रहे हो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा दे, हिदायत का रास्ता दिखा दे। तो जब हमारी ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वही हमारी दिल की ख्वाहिश भी हो, हमारी तड़प और फिक्र भी हो, तो फिर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला हिदायत ना दे। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को हिदायत देना चाहता है। फर्क क्या है कि बंदा जो सो हिदायत मांगे, बंदे के पास उस हिदायत की अहमियत हो और उसको तलब करे, और उसको एहसास हो कि ये कितनी अहम चीज़ है, कितनी कीमती चीज़ है। तो फिर जितनी कीमती चीज़ है उसको जितना एहसास होगा, जितना तड़पेगा, तो फिर अल्लाह का तो ये वादा है कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर ब ज़रूर हिदायत पर लगा देगा। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जिसको अल्लाह हिदायत देते वही हिदायत है, और जिसको गुमराही के लिए छोड़ दे, तो फिर ऐसे ही लोग जो सो खसारा पाने वाले हैं। अब अल्लाह ताला हिदायत कैसे देगा? क्या आसमान से फिर हम हमारे पर वही नाजिल करेगा? क्या कोई नबी को भेजेगा? नहीं, नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, वही का सिलसिला खत्म हो चुका, शरीयत मुकम्मल हो चुकी, कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया। तो जब हम जो सो सूरह फातिहा, जो सबसे पहला सूरा है कुरान का, इसमें हम जो सो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला। तो वो कहाँ से मिलेगा वो रास्ता? बाकी के जो 113 सूरतें हैं, जब इनको हम पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, इसमें गौर व फिक्र करेंगे, और उसके बारे में जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके क्या माने और मफ़हूम बयान करे, सहाबा इकराम ने उसको कैसे समझा, सहाबा इकराम ने उस पर कैसे अमल किया, उसके मुताबिक अगर अपनी जिंदगियों को ढालेंगे, तो यकीन में मान लो और गारंटी ले लो आप कि हिदायत का रास्ता वही होगा, और इस इंसान को जरूर व जरूर हिदायत मिलकर रहेगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, तरक्तुकुम फी अमरैन लन तज़िल्लू तमस्सक्तुम बिहिमा, कि मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक कि तुम उसको मजबूती से पकड़ के रहोगे। किताब अल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इतना सिंपल फार्मूला है, और इसमें गारंटी दी जा रही है कि जरूर ब जरूर तुम हिदायत पाओगे, हर
हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे। शर्त क्या है कि उनको तुम मजबूती से पकड़ लो, और वो क्या है? कुरान और नबी की सुन्नत। जब कुरान का कोई फैसला आ जाए तो उसके सामने सर झुका लो, जब नबी का कोई तरीका आ जाए तो उसको अपना तरीका बना लो। अगर मगर हमारे बड़े, तुम्हारे बड़े, हमारे मुल्कों में इस तरीके से ऐसा मगर तो ऐसा होता ना, ऐसा तो होता ना, वैसा तो होता ना, ये सब अगर मगर करते रहेंगे तो फिर हम जो सो शैतान को बुला रहे हैं, शैतान को दावत दे रहे हैं, फिर अल्लाह ताला हमको गुमराही के लिए छोड़ देता है। लेकिन जहां पर जो सो अल्लाह का हुक्म आ जाए कुरान में और नबी की तरीका आ जाए, हम ये नहीं देखेंगे कि हम तो 40 साल से 50 साल से ये अमल करते आए, हमारे बाप दादा तो उसके खिलाफ करते आए, हमारे मुल्कों में तो इसके खिलाफ होता है, फिर आज हम इसको कैसे छोड़े? नहीं, समय ना वाता ना, हमने सुना और हमने इताअत की। जो कुरान और हदीस का नतीजा निकलेगा, जो कुरान और हदीस का तरीका है, जो कुरान और हदीस का हुक्म है, वही हमारा तरीका है, वही हमारा मनहज है, और इस पर जब हम कायम रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को ज़रूर व ज़रूर हिदायत देगा। वलक़द ज़रअना वलक़द ज़रअना, और तहक़ीक़ हमने पैदा किया, ली जहन्नम, जहन्नम के लिए, कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, अक्सरियत जिन्नात और इंसानों में से, लहुम क़ुलूबुन, उनके लिए दिल है, ला यफ़क़हून बिहा, वो उनके ज़रिए से जो सो नहीं समझते, वलहुम आयुन, और उनके लिए है आँखें, ला युबसिरून बिहा, वो उनके ज़रिए से नहीं देखते, वलहुम आज़ानुन, और उनके लिए है कान, ला यस्मऊन बिहा, वो उनके ज़रिए से नहीं सुनते। उलाइका कल अनआमी, ये गोया ये यही लोग हैं जैसे कि जानवरों के जैसे, चौपाओं के जैसे, बल हुम अज़ल, बल्कि वो उनसे भी ज़्यादा गुमराह है, उनसे भी बदतरीन ज़्यादा गुमराह है। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं गाफिल। देखें अल्लाह ताला कैसी मिसाल बयान कर रहे हैं। हमने जो सो तहक़ीक़, हमने जो सो अक्सरियत के जिन्नात और इंसानों में से अक्सरियत को जहन्नम के लिए पैदा किया है। तहक़ीक़ हमने पैदा किया है, कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, अक्सरियत जिन्नात और इंसानों में से। तो पता क्या चला, अब वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो इतनी बड़ी जमात है, हम तो ये है, अक्सरियत तो इस तरफ जा रही है, हमारे बड़े बाप दादा तो सब इस तरफ से जाते थे, उन लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, वलक़द ज़रअना, तहक़ीक़ हमने पैदा किया, ली जहन्नम, जहन्नम के लिए, कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, अक्सरियत जिन्नात और इंसानों में से। तो पता क्या चला, जिन्नात और इंसानों में से अक्सरियत जो सो जहन्नम में जाएगी, अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। अब हम जो सो अक्सरियत के पीछे, मेजॉरिटी के पीछे जाकर के हम जहन्नम में जाना चाहते हैं, चॉइस इज अवर्स। क्योंकि अक्सर लोग जो सो जब उनको हिदायत की तरफ बुलाया जाता है, उनको कुरान और हदीस की तरफ बुलाया जाता, तो वो यही दावा करते हैं। तो फिर ये सारे अक्सर लोग, इतने सारे लोग क्या गुमराह है क्या? फिर हमारे मुल्कों में ये बात लोगों को पता नहीं है क्या? ये इतने सारे उलमा को इल्म नहीं है क्या? तो इस तरीके से जो बात करते हैं उनको जान लेना चाहिए, अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इंसान और जिन्नात में से अक्सरियत को हमने जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। तो पता क्या चला, जन्नत में जाने वाले बहुत थोड़े होंगे। उसी तरीके से सूरह यूसुफ में भी अल्लाह ताला ने कह दिया, मुझ पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग किसी ना किसी तरीके के शिर्क में ही मुब्तला होते हैं। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशन गोई कर दिया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक गिरोह के, एक जमात के। मतलब क्या है, 72 जो से जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका, एक जमात जो से जन्नत में जाएगी। और वो लोग होंगे जो कि अल्लाह की किताब और नबी के फरमान पर जो से चलने वाले होंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम के तरीके पे चलने वाले होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुलफाए राशिदीन के रास्ते पे चलने वाले होंगे। तो कसीर तादाद तो जहन्नम में जाएगी, बहुत थोड़े जन्नत में जाएंगे। अब हमको फैसला करना है कि क्या हम अक्सरियत के पीछे चल करके उस जहन्नम में जाएंगे, या अब इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि 2-4 लोग आज उठ के कोई नई जमात बना ले, जैसे कि आज के ज़माने में खादियानी जमात निकली है, जो अपने आप को जो उनके पास किसी ने नबुव्वत का दावा कर दिया, और उसके बाद वो लोग जैसे एक छोटी जमात बना लिए। कोई ये ना कहे कि देखो बोले छोटी जमात बोलेंगे तो ये सबसे छोटी जमात है, ये जन्नत में जाएगी। नहीं, मिसाल अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि जो आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि अक्सरियत जो है वो हिदायत पर होगी, जो मेजॉरिटी होगी हम उनके पीछे चलेंगे, तो हो सकता है ये सीधा रास्ता है, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो जिन्नात और इंसानों में से अक्सरियत को जहन्नम के लिए ही पैदा किया है।
और कम वो होंगे जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे होंगे। तो इसकी ये बात को रखिए। उसके बाद अल्लाह ताला जो सो अक्सरियत जो है ना, जो जाहिल, जो अवामुन नास होती है, जो भेड़ बकरियों की तरह जो होते हैं, एक भेड़ जो सो अगर आगे चल के किसी खड्डे में गिरती है तो दूसरी भी उसके पीछे जाके गिरती है, तीसरी भी, चौथी भी। तो अगर ये इस तरीके के जो रवैया होता है लोगों का, जो क्राउड्स के पीछे चलते हैं, उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं उनका हाल क्या है कि उनको हमने तो दिल तो दिया है लेकिन उसे समझते नहीं। यानी जिस दिल के जरिए से, जिस दिमाग के जरिए से इंसान को गौर व फिक्र करना था, हर अच्छे और बुरे की तमीज करना था, वो अल्लाह ने उनको वो कैपेबिलिटी तो दिया है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए आंख तो है लेकिन उनसे देखते नहीं। मतलब क्या है, अल्लाह की निशानियों को नहीं पहचानते हैं, हक को नहीं देखते। उनके पास कान तो है लेकिन उससे हक बात को नहीं सुनते, हक बात को जो सो पहचानते नहीं। बल्कि कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनका हाल तो ऐसे है जैसे जानवरों के जैसे है, चौपाओं के जैसे है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है, उनसे भी ज्यादा बदतरीन है। क्यों कि चौपाए जो है, जानवर वगैरह जो है, अगर गाय भैंस बकरी वगैरह होती है ना, वो अपने भलाई का फायदा, अपने फायदे की चीज को कम से कम जान लेती है। मिसाल के तौर पे उसके सामने घास भी पड़ा हुआ हो और जो प्लास्टिक या दूसरी ऐसी चीजें पड़ी हो तो उसको फायदे की जो चीजें घास वही खाएगी, दूसरी चीज को नहीं खाएगी। वो इतनी तो शऊर उसके पास है कि उसको इतना तो तमीज है कि क्या चीज खाने की है, क्या चीज नहीं खाने की है। लेकिन ये लोग जिनको अल्लाह ने आंखें भी दिया है, कान भी दिया है, दिमाग और दिल भी दिया है, इसके बावजूद भी अपने फायदे की चीज, जन्नत में जाने की चीज को नहीं देखते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जानवरों के जैसे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है, उनसे भी बदतरीन है। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो गाफिल है। अब यहाँ पर गाफिल जो कह दिया गया, इससे कोई इंसान ये ना खुश हो जाए कि भाई हम तो गाफिल थे, हम तो जाहिल थे, हमको पता नहीं था, तो अल्लाह ताला हमको नहीं पकड़ेगा। नहीं, यहाँ पर गाफिल से मुराद वो है जो अपने आप को जहालत में रख लिए हैं। अल्लाह की निशानियां तो आई, अल्लाह ने उनको दिमाग तो दिया, दिल तो दिया समझने के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं किया। आंख तो दिया लेकिन उससे हक को नहीं देखा, कान तो दिया लेकिन उससे हक को नहीं कबूल किया। तो ऐसे लोगों के बाद अब इसके बाद और क्या बाकी रह जाता है? यानी अल्लाह ताला ने जो सो समझ दिया, दिमाग दिया, उनके कानों से जो सो हक बात टकराई, लेकिन उन्होंने उसको सुनना गवारा नहीं किया। उनकी आंखों के सामने हक बात आई लेकिन उनको देखना गवारा नहीं किया। दिल ने तो जो सो गवाही दिया कि क्या हक है क्या बातिल है, लेकिन हक को कबूल करना उनको जो सो पसंद नहीं आया। तो फिर यही लोग गाफिल है, मतलब अल्लाह के रहमत से और अल्लाह की जो से हिदायत से गाफिल है। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए, अल अस्माउल हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम, फदऊहु बिहा, बस उसको तुम पुकारो उनके जरिए से। वजरू, और छोड़ दो, अल्लजीना युल्हिदूना, वो लोग जो के कजी निकलते हैं, टेढ़ापन निकालते हैं, फी अस्माइही, उसके नामों में। सयुजज़ौना, अन करीब हम उन्हें बदला देंगे, मा कानू यामलून, उसका जो कुछ वो अमल करते थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम है, बस तुम उसको उसी के जरिए से पुकारा करो, और उन लोगों को छोड़ दो जो कि उसके नामों में जो सो टेढ़ापन निकालते हैं, उसमें ऐब निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें कजी करने की कोशिश करते हैं। अन करीब वो जो सो उसका अमल, उनका अमलों का बदला पाएंगे। अब क्या मतलब है इससे? अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के जो सो तकरीबन 99 नाम जो सो कुरान और हदीस में आए हैं, बल्कि हकीकत तो उससे ज्यादा भी है। तो बहरहाल एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के जो सो 99 नाम है, जो कोई इंसान उनको याद कर ले, उनको शुमार कर ले, उस आयत के, अगर हदीस के अंदर तो सिर्फ ये है कि वो जिनको शुमार कर ले, वो यानी उनको गिनती कर ले, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में डालेगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ उनको गिन ले या उनको पढ़ ले या उनको देख ले और उस जो सो जन्नत में चले जाएंगे। अगर जन्नत में जाना इतना आसान होता तो फिर तो वो जो सो कोई इंसान जन्नत में जाने से बच नहीं पाता। मतलब उस आयत, उस हदीस के ये है कि जो अल्लाह के नामों को पढ़े, उसको माने और मफहूम को समझे और उसी के मुताबिक अल्लाह को उससे मंसूब करे, यानी अल्लाह के तरफ उन निशानियों को, उन नामों को जो सो अल्लाह को मंसूब करे उनके जरिए से। और जब उनके जरिए से मंसूब करे, इसका मतलब यह है कि फिर उनको जो सो अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक में वो आयतें, वो नाम और वो सिफतें उसे दूसरों को अल्लाह को मुमताज करे। मिसाल के तौर पर अल्लाह जो सो समी है, देख सुनता है, अल्लाह जो सब बसीर है, देखता है।
अब इंसान भी देखता है, अल्लाह भी देखता है, इंसान भी सुनता है, अल्लाह भी सुनता है, लेकिन क्या है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंसान का सुनना अल्लाह के सुनने के बराबर है, हर किस नहीं। इंसान का देखना और अल्लाह का देखना बराबर है, हर किस नहीं। तो अब जब हम कहते हैं कि अल्लाह बसीर है, यानी अल्लाह देखता है, कैसे देखता है? वैसे देखता है जैसे कि उसके देखने के, उसके शान के लायक है। और दुनिया की कोई भी मखलूक, बड़े से बड़ी मखलूक हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई फरिश्ता हो, उसका देखना अल्लाह के देखने के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो उसी तरीके से सुनना है, उसी तरीके से बाकी और अल्लाह की जो सिफती नाम है या अल्लाह के जो नाम है, उनके जो माने और मफहूम है, उसके बारे में क्या है कि उसको समझना, उसके माने और मफहूम को समझना, उनको याद करना, उनको पढ़ना, उनके ऊपर ईमान रखना, और खास तौर पे ये फर्क करना है कि जो कुछ, जैसे कुछ नामे हैं मुश्तरिक है इंसानों की, अल्लाह के मखलूक के दरमियान भी और अल्लाह के दरमियान। जैसे मैंने कहा ना कि समी, सुनना, अल्लाह भी सुनता है, इंसान भी सुनता है और मखलूकात भी सुनती है। तो दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दोनों में कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से और जितने भी जो इस तरीके के नाम वगैरह होते हैं, उनके बारे में हम ये समझ लें और ये याद रखें कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल, उसके बराबर, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये हमको फर्क करने की जरूरत है। तो जो इंसान अल्लाह के 99 नामों को जो सो पढ़ेगा, उनको याद करेगा, उनके माने और मफहूम को समझेगा, उन पे गौर व फिक्र करेगा और उनसे मोहब्बत करेगा और उनको अल्लाह की तरफ मंसूब करेगा और अल्लाह के मखलूक को उनसे जो सो अलग करेगा, तो ऐसे लोगों के लिए यकीनन जन्नत की बशारत दी गई है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। और वो लोग जो कि अल्लाह के नामों में कजी करते हैं, टेढ़ापन करते हैं, मतलब क्या है, खास तौर पे मुशरिकीन मक्का उस वक्त में क्या था, वो भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की सिफतों को मानते थे, लेकिन चंद सिफतों को मानते थे, बाकी को इनकार करते थे। यानी अल्लाह की जो तकरीबन जो 7 सिफतों को इस तरीके से वो मानते थे, बाकी का इनकार करते थे। उसी तरीके से आज मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसी जमातें हैं जो अल्लाह की कुछ सिफतों को तो मानते हैं, कुछ का इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पर, अभी बात लंबी ना हो जाए और बात टॉपिक से ना हट जाए, जैसे कि अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला जो सो कि अल्लाह के गिरफ्त में, अल्लाह के हाथ में, यानी अल्लाह के हाथ में फला चीज की जो सो कुंजियां है, या अल्लाह के, अभी मुझे आयत वो याद नहीं आ रही है, तो बहरहाल जो अल्लाह के हाथ में जो सो इंसानों की जान है, या इस तरीके से जब कुरान में जो सो अल्लाह के हाथ का जो सो जिक्र आया है, तो हमारे कितने ही कुरान के तर्जुमे में आप देखेंगे तो वहां पर लोगों ने जो सो अल्लाह के कुदरत ताबीर कर देते हो, कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत में, यानी अल्लाह के हाथ में जहां पर यद का जिक्र है, यानी उसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला जो सो नाराज होता है, अल्लाह ताला का गजब है, इसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला मुस्कुराता है, या अल्लाह ताला का जो सो वजह है, वजहिल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तो इस तरीके की जो कुछ आयत सिफतें हैं, जिसको लोग क्या करते हैं, उसकी जो सो तावील कर देते हैं, और उसकी जो सो, क्योंकि अगर हम कह देंगे कि अल्लाह का चेहरा, तो लोग कहेंगे कि भाई फिर अल्लाह का चेहरा क्या इंसानों जैसा है, तो फिर इस तरीके से बिगड़ बात कहाँ से कहाँ निकल जाती, तो लोगों ने उसकी तावील कर दी। तो हम जो सो उस तरीके की तावील नहीं करेंगे। उसी तरीके से कुरान की एक आयत जो है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान यानी अल्लाह जो सो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। मुस्तवी होना, अर्श पर कायम होना, या इस तरीके के जो इसके माने और मफहूम हम समझते हैं, जानते हैं। ये मुस्तवी के जो माने हैं, इस्तिवा, वो अरबी जबान में है, उर्दू जबान में भी इसके माने और मफहूम को समझा जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसके माने और मफहूम को अगर हम बताएंगे तो ऐसे ही जैसे कि फिर इंसान से तशबीह हो जाएगी, या इस तरीके से, तो उसको क्या कर देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं, बोले इससे मुराद वो है, इससे मुराद ये है। जैसे कि अल्लाह के जो सो हाथ के मुराद को जो सो उसको कहते हैं कि अल्लाह के कुदरत में। तो इस तरीके से जो लोग करते हैं वैसा भी नहीं करेंगे हम। तो इसमें मौक़िफ़, सही मौक़िफ़ क्या होगा, जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में अल्लाह के बारे में कोई सिफत बयान कर दी है, कोई आपके बारे में इस तरीके की बात बताई है कि अल्लाह ताला मुस्कुराता है, या अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है। अब हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है,
اب یہ बहुत गलत अकीदा है। हाँ, अल्लाह का इल्म हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला की नज़र और अल्लाह ताला का इल्म और अल्लाह ताला की पहुँच हर चीज़ को मुहित है, घेरे हुए है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर है। जैसे कि मैंने आयत पढ़ा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रहमान जो है अर्श पर मुस्तवी है। और उसी तरीके से आसमानी दुनिया पर आखिरी रात का जो आखिरी पहर होता है, उसमें अल्लाह ताला आखिरी यानी जो सबसे नीचा आसमान होता है उस पर नुज़ूल करता है। मतलब क्या है, अपने अर्श से जो सो नीचे उतर कर आखिरी आसमान पर आता है। तो ये अल्लाह की सिफतें और अल्लाह का ये तरीका कुरान से और हदीस से साबित है। अब लोग जब कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें गलत हो जाएगी। तो इस तरीके का अकीदा रखना गलत है। फिर अब अल्लाह ताला कैसे नुज़ूल करता, इसके बारे में और इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने हाथ से मजबूती से पकड़ता है या अल्लाह ताला गुस्सा होता है, ये तमाम सिफतों के बारे में हम एक बात याद रखेंगे कि जो कुछ बयान कर दिया गया उसके ऊपर हम ईमान रखेंगे, उसको मानेंगे। उसकी कोई तशबीह और उसकी कोई मिसल और उसको जो सो कंपैरिजन नहीं करेंगे अल्लाह के मखलूकात के साथ। यानी अल्लाह ताला देखता है वैसे ही जैसे फला, नहीं, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह जैसे देखता है अपनी शान के मुताबिक देखता है। अल्लाह की मखलूकात में से कोई भी उसके कंपैरिजन में नहीं आ सकता है। तो ये बात अपने जहन में रखेंगे। उसी तरीके से जिस बात का जो माने निकलते हैं उस माने को मानेंगे, उसकी कैफियत उसकी मिसाल नहीं बयान करेंगे, क्योंकि अगर उसकी मिसाल बयान करने की कोशिश करेंगे, कैफियत बयान करने की कोशिश करेंगे, तो गुमराही में पड़ जाएंगे हम और सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा। तो इससे बचते हुए जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के लिए जो कुछ हदीसों में बयान किया है, नामों को उनको याद करें, उनको गिनें, उनको उसके माने और मफ़हूम को समझें और यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमको जन्नत में दाखिल कर दे। चलें यहीं पर हम रुकते हैं। इसके अलावा आगे नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इसको इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वक्त 2-3 मिनट बाकी है। इसमें अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो कर सकते हैं, या नहीं तो मेरे पास 1-2-3 बात करने की थी वो करूँगा। ख़ास तौर पे ज़िलहज्जा के महीने की शुरुआत के लिए, जैसे कि आज जो सो सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में 29 तारीख़ है। हो सकता है अभी चाँद का कुछ ऐलान वगैरह पता नहीं, अगर चाँद नज़र आ जाए तो कल जो सो पहली ज़िलहज्जा होगी, या नहीं तो परसों तो होना ही है। और उसी तरीके से फिर इंडिया वगैरह में बहरहाल या तो कल या तो परसों होगी। तो उसके बाद जैसे मैंने कल भी थोड़ा सा निशानदही की थी कि वो लोग जो घर के बड़े होते हैं जिसके नाम से कुर्बानी की जाती है, तो उनको चाहिए कि वो बाल और नाखून वगैरह काटने से बचे रहें। और एक घर के तरफ से खास तौर पे एक कुर्बानी काफ़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पे घर का जो बड़ा है उनके बीवी बच्चे वगैरह जो उनके मातहत में है, उन तमाम की तरफ से एक कुर्बानी, अगर एक जानवर की कुर्बानी करेंगे तो वो काफ़ी हो जाती है। हाँ, अगर किसी के पास अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी है तो घर के हर फर्द की तरफ से एक-एक करना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। एक-एक नहीं, 2-2 3-3 करना चाहते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है। लेकिन पूरे घर के तरफ से एक अगर कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो घर का बड़ा है उसके एक के लिए अगर ये बाल वगैरह काटने से बच जाए तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन घर के जो दूसरे अफ़राद हैं अगर वो भी इसका एहतमाम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। और उसी तरीके से ये 9 दिनों के अंदर रोज़े रखने की बड़ी फ़ज़ीलत है। उसी तरीके से इसमें जो सो तकबीरें कहने की बड़ी फ़ज़ीलत है। आम तौर पर उठते, बैठते, चलते, फिरते पूरे के पूरे 10 दिनों के अंदर आप तस्बीहात और जो उसको ये क्या अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये या उस तरीके से जो दूसरे और सिखों के ज़रिए से जो तकबीरात साबित है, उनको एहतमाम करें। उसी तरीके से इन 10 दिनों के अंदर जो कुछ इंसान अमल करता है, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा महबूब है, दुनिया बाकी के और दिनों में यानी रमज़ान में या उसके अलावा में भी जो अमल किए जाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इसके बारे में कहा कि इन 10 दिनों के अंदर है। सिवाय किसी ऐसे इंसान के जो सो आम दिनों में, दूसरे दिनों में किसी जिहाद के लिए निकला हो और अपने माल और जान के साथ निकला हो और दोनों में से कुछ वापस ना लाया हो, यानी उसका माल भी चला गया, उसकी जान भी चलेगी जिहाद में, तो ऐसा अमल तो जो सो आम दिनों में करने का फजीलत तो होगी, लेकिन उसके अलावा 10 दिनों में जो कुछ इंसान अमल करेगा उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो जो कुछ सदका, खैरात, इस्तिग़फ़ार और दुआएँ और नेक अमाल कर सकते हैं इंसान को करना चाहिए। और उसी तरीके से जो सो जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दे रखी है उनको चाहिए कि कुर्बानी करें, पूरी कोशिश करें कुर्बानी करने की। तो इसी तरीके से और कुछ बातें हैं जो इंशाअल्लाह आगे करेंगे हम, इसी पे इक्तिफा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।